88 जिलों की 88 खबरें रफ्तार से। लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में यूपी सरकार आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। लखनऊ के जिलाधिकारी सरकारी वकील के जरिए रजिस्ट्रार जनरल को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट देंगे। आज हड़ताल पर रहेंगे राज्य के वकील। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर यूपी बार काउंसिल ने किया है आह्वान। होमगार्ड्स विभाग के अधिकारी हड़ताल पर गए। होमगार्ड्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की आपात बैठक में हुआ फैसला, पुलिस पर लगा रहे गुंडागर्दी का आरोप। रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी से रामपुर की कोसी नदी पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त। पुल टूटने से यातायात बाधित। इस पुल के जरिए 50 से ज्यादा गांव सीधे जुड़ते हैं जिला मुख्यालय से। कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए एसडीएम ने दिखाई बहादुरी। एसडीएम अरविंद कुमार ने नदी में कूदकर 6 नावों को पकड़ा, जेसीबी की मदद से तुड़वाया। बुलंदशहर में स्कूल बंद करने के सरकारी आदेश का उल्लंघन। आदेश के बावजूद खुले हैं निजी स्कूल में अभिभावक परेशान। रायबरेली में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। 2 दिन पहले दुबई से लौटे युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती, ऑब्जर्वेशन में है युवक। लखनऊ में कोरोना को लेकर केजीएमयू ने की एडवाइजरी जारी। इलाज के में इमरजेंसी न हो तो केजीएमयू से बनाए रखें दूरी। सामान्य लोग या मरीज परिसर में आने से बचें। कोरोना की वजह से लखनऊ, आगरा समेत 11 जिलों में मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे और नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों पर भी निगरानी रखने के खास निर्देश दिए गए हैं। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क पर उतरी हैं लड़कियां। शहर की दीवारों पर बना रही हैं पोस्टर और लोगों से कोरोना के बचाव के बारे में जागरूक रहने की जा रही है अपील। उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर अलर्ट। वायरस के खतरे को देखते हुए सभी कोचिंग सेंटर्स 31 मार्च तक बंद करने के आदेश। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना का असर। 20 मार्च से 31 मार्च तक शूटिंग पर रहेगी रोक। 19 मार्च तक फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग पूरी करने के आदेश। ईरान में कोरोना के खौफ में जी रहे 80 और भारतीय स्वदेश लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने निभाया वादा तो यात्रियों ने कहा शुक्रिया। ईरान से इंडिया पहुंचे 236 भारतीय इंडियन आर्मी की ओर से जैसलमेर में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। कहा घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत। कोरोना को लेकर योगी सरकार गंभीर। लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को दिए निर्देश। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कोरोना से हुई मौत पर विवादित बयान देकर फिर चर्चा में आए। कहा रोज बगैर हेलमेट के इतनी जान जाती, उस पर किसी का ध्यान नहीं। कोरोना का प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल। कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पर उठाए सवाल। कहा जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं बल्कि बचाव ही से हमें बचा सकता है। ऋषिकेश में विदेशी महिला में कोरोना के लक्षण मिलने से हड़कंप। महिला को कराया गया ऋषिकेश एम्स में भर्ती। इटली की रहने वाली है महिला पर्यटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी को आइसोलेशन जोन बनाया गया। ब्लॉक ए से लेकर ब्लॉक एफ तक आइसोलेशन जोन घोषित। एफआरआई से मांगी गई है ट्रेनी अधिकारियों की डेली रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस भी अब कोरोना से लड़ने के लिए तैयार। मास्क पहनकर निभा रही है ड्यूटी। ट्रैफिक पुलिस ने उठाया है कदम। कोरोना से निपटने की तैयारी। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। कहा कोरोना से जागरूकता जरूरी। पिथौरागढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट। नेपाल को जोड़ने वाले पुल पर टीम तैनात। 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कोरोना का साइड इफेक्ट। ज्यादातर जगह पर लोगों ने फास्ट फूड से की तौबा। चाइनीज फूड की बिक्री में आई भारी गिरावट। कोरोना वायरस की जागरूकता को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने कैंपेन शुरू किया। नगर आयुक्त ने शहर के होटल और प्रतिष्ठानों में जाकर साफ सफाई का दिया डेमो। बाराबंकी में कोरोना से बचाव की मुहिम में जुटे कैदी जेल में बना रहे मास्क, जिसकी कीमत है केवल 5 रुपए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर की जा रही ट्रेनों की धुलाई। डिब्बों को किया जा रहा है सैनिटाइज। सीटों को लिक्विड ब्लीच से किया जा रहा है पूरी तरह से डिसइंफेक्ट। झांसी में कोरोना से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने चलाया जागरूकता अभियान। सभी प्लेटफॉर्म पर लगवाए कोरोना की रोकथाम और बचाव के तरीकों के पोस्टर। लखनऊ के चौराहों पर लगे कोरोना से जागरूकता करने वाले होर्डिंग्स। कोरोना के लक्षण और बचाव के बारे में लोगों को कदम कदम पर दी जा रही है जानकारी। द उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। अब हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों से ही वसूली की जाएगी। योगी सरकार इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। ट्रिब्यूनल को दंगाइयों की संपत्ति अटैच करने का अधिकार होगा। क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार दंगा करने वाले और नुकसान करने वालों से सख्ती से निपटकर वसूली करेगी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे घर की सरकार जासूसी करा रही है। त्रिवेंद्र सरकार ने 3 साल पूरा होने से पहले किए कई ऐतिहासिक फैसले, जिनमें चारधाम देवस्थानम एक्ट और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना प्रमुख है। जेल में बंद एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें बरकरार, आजम खान पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज, राजस्व निरीक्षक की ओर से थाना अजीम नगर में केस दर्ज। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बागपत में दिया बयान, कहा पाकिस्तान अगर करेगा परेशान तो हाथ से जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रयागराज में ओलावृष्टि से प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमीरपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी भर्ती कराया। शामली में विवाहिता ने पति और सास को दूध में नशीला पदार्थ खिलाकर घर का सारा सामान लेकर विवाहिता फरार हो गई और 20 दिन पहले ही शादी हुई थी। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर आरोप और घटना के बाद सभी आरोपी ससुराल वाले फरार। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया, 2 फरार। निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख टलवाने की एक और चाल चली गई। चारों दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति के पास अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। औरैया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग, एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश, कब्जे से असलहा और चोरी की बाइक बरामद। फिरोजाबाद में ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाई एक तरफा कार्रवाई का आरोप, 2 पक्षों के बीच हुए पथराव में पुलिस ने दर्ज किया था केस। मथुरा में पुलिस ने एनएसजी कमांडो के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने, दरोगा की तहरीर पर कमांडो के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मऊ में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने की आत्महत्या, परिजनों ने थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने की शख्स की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। संत कबीरनगर में पशु तस्करों ने ग्रामीणों पर किया हमला, 3 ग्रामीण घायल, धनघटा थाना क्षेत्र के निहैला गांव की घटना। उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में 9 मार्च को हुई मां बेटी की हत्या का खुलासा, हत्या में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और चाकू की बरामद। फतेहपुर में नाराज प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, प्रेमिका की मौत, प्रेमी अस्पताल में भर्ती, परिजनों को नहीं था रिश्ता मंजूर। कौशाम्बी में हुई लूट का घटना का खुलासा, बदमाश के पास से लूट की रकम, अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। बहराइच में 2 बाइक के साथ 3 बाइक चोर गिरफ्तार, लखनऊ से बाइक चुराकर नेपाल में करते थे सप्लाई। औरैया मर्डर केस में एसपी एमएलसी कमलेश पाठक समेत 6 गिरफ्तार, एडीजी और आईजी ने लिया मौका वारदात का जायजा, नारायणपुर इलाके में जमीन के विवाद में वकील समेत 2 लोगों की गई थी जान। नई दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही महिला के साथ कोच अटेंडेंट ने की अश्लील हरकत, महिला ने कराई शिकायत, आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश के बेटे की फायरिंग का वीडियो आया सामने, फायरिंग करने वाले शख्स का नाम चमन, पुलिस कर रही है जांच के बाद कार्रवाई की बात। बहराइच में 3 दिन पहले गायब व्यापारी का शव मिला, घर से 10 किलोमीटर दूर सरयू नदी में मिला शव, 3 दिन पहले हुए थे लापता, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। लखीमपुर खीरी में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ रेप, शोर सुनकर लोगों ने आरोपी को घेरा, लेकिन हमला करके आरोपी मौके से फरार हुआ। संभल में एनएच पर प्राइवेट बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, ड्राइवर समेत टेम्पो में सवार 10 यात्री घायल, टेम्पो में फंसे ड्राइवर को बमुश्किल बाहर निकाला गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, फिरोजाबाद एसएसपी ने तीज मेले में डांसर के साथ ठुमके लगाने वाले सिपाही को किया निलंबित, तीज मेले में लगी थी ड्यूटी लेकिन डांस करता नजर आया था सिपाही। लखनऊ के अलीगंज के मेहंदी टोला कॉलोनी में सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग बुझाने के दौरान 2 दमकल विभाग के कर्मचारी भी झुलसे। फिरोजाबाद के नारकी थाना क्षेत्र में 20 से ज्यादा गांव फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, चाउमीन खाने के बाद बिगड़ी सबकी हालत, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली आगरा हाईवे पर कैंटर में अचानक लगी आग, कैंटर में रखा लाखों का सामान जला, चलते ट्रक का कोई वीडियो आया सामने।
बांदा में आर्याव्रत बैंक में लगी आग, लाखों की नकदी और दस्तावेज जलकर राख। वाराणसी के नदेसर इलाके में दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जला। लखनऊ के काकोरी में ग्लास फैक्ट्री में लगी आग, मशीन स्टोर रूम जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बहराइच के केशवापुर गांव में कच्चे घर में मोमबत्ती से लगी आग, घर में आग से झुलसकर 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। शाहजहांपुर में कुदरत का कहर, भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह तबाह। बरेली में आदमखोर कुत्तों का आतंक, अब तक 12 से ज्यादा लोगों को हमला कर घायल कर चुके हैं कुत्ते। पीलीभीत में भालू की दहशत बरकरार, कई दिन से खुलेआम घूम रहा है भालू। होमगार्ड्स विभाग के अधिकारी हड़ताल पर, होमगार्ड्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की आपात बैठक में लिया गया फैसला, पुलिस पर लगा है गुंडागर्दी का आरोप। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई अभिनेत्री सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह गंगा का पूजा अर्चन करके काफी देर तक गंगा को निहारती रही। बहराइच में ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों को खराब भोजन खिलाने का मामला आया सामने, शिक्षकों की ओर से शिकायत करने पर भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं का सच आया सामने, मंडलीय अस्पताल के एक्सरे विभाग में बिजली चले जाने के बाद मरीजों को करना पड़ा लंबा इंतजार। महोबा में डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, जिलाधिकारी ने सीएमएस को दिए साफ सफाई रखने के निर्देश। दिल्ली दंगे में जान गंवाने वाले पौड़ी के युवक के परिजनों को प्रदेश सरकार ने 5 लाख की आर्थिक मदद दी है। हरिद्वार पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ बैठक की और कुंभ मेले के निर्माण कार्यों पर चर्चा की। चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर उत्तराखंड में सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट से देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को होगा फायदा। डीडीहाट के एसडीएम केएन गोस्वामी वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, एसडीएम के साथ उनके ड्राइवर सुरक्षाकर्मी को भी आई चोट। पिथौरागढ़ से घाट तक ऑल वेदर रोड की कटिंग राहगीरों के लिए बनी खतरा, एक भारी बोल्डर कार में गिरा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पिथौरागढ़ में सूदखोर और फर्जी सोसाइटी चलाने वालों का जाल फैला हुआ है, सूदखोर जरूरतमंदों को 20 से 30% तक का ब्याज पर कर्ज दे रही हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। अयोध्या में रामलला को अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए तेजी के साथ काम शुरू, दिल्ली से फाइबर का बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर अयोध्या पहुंचा, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने लिया जायजा। खटीमा में बीते 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया, किसान अब सरकार से प्रशासन से कर रहे हैं मुआवजे की मांग। हरिद्वार में अब कुंभ को देखते हुए यहां पर कई सारी व्यवस्थाएं की गई, लेजर शो शुरू किया गया है जिसके जरिए पौराणिक कथाओं को यहां आने वाले श्रद्धालु जान पाएंगे। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे खबरों के साथ।